हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। कर्मा सीरीज का हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर आधारित सवाल पढ़ेंगे जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना कि मुझे और क्या आपको पढ़ाना चाहिए, और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करना जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या फिर मैथ्स को सीखना चाहते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित सवाल कराने वाला हूं जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए हैं, है ना। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए हैं। तो अगला सवाल, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या है, वो कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। तो उसी रेट पर 10,000 की धनराशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, है ना। 10,000 धनराशि दे दी, 3 साल का समय दे दिया, अब वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो आप ये बताओ, 6 वर्ष में कोई भी धनराशि आपको दिख रहा है कि कोई भी धनराशि 6 वर्ष में 60% बढ़ गई। जब 6 वर्ष में 60% बढ़ गई तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगी? 6 एकम 6, 6 दहम 60। तो आपको दिख रहा है कि सर एक वर्ष में 10% की दर से बढ़ेगी और यही हमारी ब्याज की दर हो गई 10%। ठीक है। अब 10,000 रुपये की धनराशि है, समय है 3 साल, तो मूलधन हो गया आपका 10,000 रुपये, 3 साल का आपके लिए समय है। तो ये हो गया आपका पहला साल, ये हो गया आपका दूसरा साल और ये हो गया आपका तीसरा साल। चक्रवृद्धि ब्याज बिना फॉर्मूले के कैसे निकालते हैं वो आपको देखना है। तो ब्याज की दर है 10%, दूसरे वर्ष के लिए भी 10%, तीसरे वर्ष के लिए भी 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया मेरे भाई? 1,000। ठीक है, 10,000 का 10% 1,000, 10,000 का 10% 1,000। ये वाला ब्याज डायरेक्ट मूलधन पर मिला है, तो ये तीनों 1,000 मिलकर साधारण ब्याज कहलाएंगे। 1,000 और 1,000 2,000 और एक 3,000। ये तो हो गया साधारण ब्याज, लेकिन निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप ये बताओ, दूसरे वर्ष के पहले कितने ब्याज मिले हैं? एक ब्याज मिला है। तो 10,000 का फिर 10% आप निकालोगे तो 10,000 का 10% होता है मेरे भाई 100। ठीक है। अब आप ये बताओ, तीसरे साल के पहले कितने ब्याज मिले हैं? तो 1 2 3। अब इसका निकालेंगे अपन। तो देखो, 1,000 का 10% कितना हो गया? 100। इस 1,000 का 10% कितना हो गया? 100। 100 का 10% कितना हो गया? 10। ठीक है। अब आप जोड़ दो। कहने का मतलब, पहले साल 1,000 का ब्याज मिला, दूसरे साल 1,100 का ब्याज मिला, तीसरे साल 1,210 का ब्याज मिला। इन सबको अगर आप जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा आपका 3,310। ठीक है। 1,000 2,000 3,000, 100 200 300 3,300 3,310। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की धनराशि, है ना, 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो धनराशि बढ़कर हो जाएगी, कितनी होगी? ध्यान से देखो, आपने बैंक में 800 रुपये जमा किए, ठीक है, 800 रुपये जमा किए और ये बढ़कर कितने हो गए? 920 रुपये, है ना। 800 रुपये आप बैंक में जमा करते हो, ये 800 रुपये हो गया आपका मूलधन और ये 920 रुपये हो गया मिश्र धन जिसमें ब्याज भी शामिल है। 800 से 920 रुपये होने में 120 रुपये बढ़े, और 120 रुपये कितने साल में बढ़े? 120 रुपये बढ़े सवाल के हिसाब से 3 साल में। ठीक है। तो 120 में 3 का भाग दे दो, तो 120/3 आप करोगे ना, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 40 रुपये बढ़े। एक साल का ब्याज कितना आ गया? 40 रुपये। जब एक साल का ब्याज 40 रुपये मिल गया तो आप क्या कहोगे? सर 40 रुपये बढ़े हैं कितने पर? 800 पर। 40 रुपये किस पर बढ़े हैं? मूलधन पर। और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, है ना। मतलब ब्याज की दर वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट आ गई? 5%। लेकिन कह रहा है कि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दो, तो 5 में 4 जोड़ा तो अब ब्याज की दर कितनी हो गई? अब ब्याज की दर हो गई 9%। ठीक है, ब्याज की दर हो गई 9%। और समय कितना है आपका? समय है आपका 3%, सॉरी 3 ईयर, 3 साल, है ना। इन दोनों का गुणा कर दो तो आपका बन गया 27%। ठीक है, 27%। 27% अगर आप 800 का निकाल दो तो आपका काम बन जाएगा 800 गुणे 27%, मतलब 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 रुपये ब्याज आपका और बढ़ जाएगा।
तो 216 रुपये किस में जोड़ेंगे हम, 800 में जोड़ेंगे। तो 800 में अगर आप 216 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 16 जो का, तो 8 और 2 10, 1016 रुपये आपका आंसर आया। 1016 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, 1016 ऑप्शन सी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ हम चलें। अगला सवाल क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर होगा। अब आप मान लो, माना कि जो आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो कितने रुपए है मेरे भाई, 100 रुपये। आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए। अब वो कह रहा है कि 15 वर्ष के बाद जो आपने पैसा जमा किया उसका 3/4 हो जाए। तो आप 100 का 3/4 निकालो, तो 100 गुणित 3/4, 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 तिया 75। मतलब अगर आप 100 रुपये बैंक में जमा करो ना, तो 15 साल के बाद आपको 75 रुपये ब्याज मिल जाए। मतलब मिश्र धन कितना बन जाए, 100 और 75, 175, है ना। अब इन्होंने समय कितना दिया, 15%। अगर आप 75 में 15 का भाग दे दो, समय 15 वर्ष है, सॉरी परसेंट नहीं है, 15 का भाग दे दो, तो 15 एकम 15, 15 पना 75, 5% की दर से अगर मैं 15 साल के लिए पैसा छोड़ दूं तो वो 75 रुपये ब्याज दे देगा। मतलब 175 रुपये मिश्र धन होगा, 100 रुपये मूलधन है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करूं। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि ब्याज की गणना कैसी की जाती है, अर्धवार्षिक की जाती है। अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 माही की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो दी है 4%, इसको करेंगे आधा। 4 का आधा कर दिया तो ये 2% हो गया। क्यों कर दिया आधा, क्योंकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। जब पूरे साल के लिए 4% है तो आधे साल के लिए कितनी होगी, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, 6 महीने है ना, तो 2 का भाग दे दिया। और अगर आपने रेट में 2 का भाग दिया तो समय में आप 2 का गुणा करो। समय कितना है यहाँ पर, 1 वर्ष, 1 में 2 का गुणा करो तो ये आ गया 2 वर्ष। 2 वर्ष अर्धवार्षिक, है ना। 2 वर्ष आपके कैसे हो गए, अर्धवार्षिक। मैंने क्या बोला, अगर आप रेट में 2 का भाग दोगे ना तो आपको समय में 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर रेट में 4 का भाग दोगे तो समय में 4 का गुणा करना पड़ेगा। अगर दर में 3 का भाग दोगे तो समय में 3 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का भाग क्यों दिया, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, 6 महीने को अगर 12 महीने बनाना है तो 2 का गुणा करना है, तो समय में गुणा और रेट में भाग। ठीक है, अब बताओ मूलधन कितना है। आप कहोगे सर मूलधन है मेरा 15,000। ठीक है, मूलधन है 15,000 और ब्याज की दर हो गई आपकी 2%। ठीक है, ये हो गया आपका पहला साल, ये हो गया आपका दूसरा साल। बिना फॉर्मूले के चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 15,000 का 2%, यहाँ पर भी आ गया 300, 15,000 का 2% 300। ठीक है, अब ये बताओ दूसरे वर्ष के पहले कितने ब्याज मिले हैं, 1 ब्याज मिला है, तो इसका फिर निकाल लो। 300 का 2% निकालो तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। इन सबों को जोड़ दो तो 300 दूनी 600 और 6, 606 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। ध्यान दो कि 4% वार्षिक दर है और 2 वर्ष का समय है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। जब भी सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो समय हो आपका कितना, 2 ईयर्स, 2 वर्ष। इसके लिए फॉर्मूला होता है मूलधन कोष्टक में r/100 का वर्ग, r/100 का वर्ग। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 20 रुपये। मूलधन हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100 का वर्ग। ठीक है, इसको काट दो, काटो, 4 एकम 4, 4 25 100। अब क्या बनेगा मेरे भाई, ये हो गया आपका 20 बराबर p गुणित 1 का वर्ग करो तो 1 और 25 का वर्ग करो तो 25 का वर्ग कितना हो गया, 625। अब ये 625 ऊपर जाएगा तो 20 के साथ गुणा हो जाएगा, तो p बराबर 20 गुणित 625। तो 625 का डबल, 600 का डबल 1200, 25 का डबल 50, तो 1250 और पीछे जीरो और लगा था तो इसको लगा दो, तो 12,500 इस सवाल का आंसर है, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा होगा। समझ में आया तो लाइक करना। जब भी 2 सालों का डिफरेंस दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो ये फॉर्मूला लगता है PR/100 का होल स्क्वायर। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि
5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही धनराशि 15 वर्ष में कितनी होगी। मान लो आपने 12,000 रुपये बैंक में जमा किए, 12,000 जमा किए। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष में ये दोगुने हो गए। 5 वर्ष में 12 का डबल कितना होता है, 24,000। अब वो कह रहा 15 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो अब अगले 5 वर्ष में भी क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर यहाँ पर धनराशि डबल हो रही ना, तो यहाँ पर भी धनराशि डबल होगी। तो 24 का डबल कितना हो गया, 48,000। फिर अगले 5 वर्ष में क्या होगा, 48 का डबल कर दो, तो 48 का डबल कितना हो गया, 48 का डबल हो गया आपका 96,000। ठीक है, 5, 10, 15 वर्ष हो गए टोटल। और 12 से कितनी हो गई धनराशि, 96। 96 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो ये हमारा आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि आज का लास्ट सवाल है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 26,400 हो जाती है, तो धनराशि मूलधन ज्ञात करो। माना कि हमारा जो मूलधन होता है ना, जो हमारा प्रिंसिपल होता है मेरे भाई, वो कितना होता है, वो होता है 100%, है ना। आपने कितने भी रुपए बैंक में जमा किए, 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, वो आपका 100% हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि 5% रेट है, 2 साल का समय है, तो 5% का 2 में गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10%। 10% आपको मिल गया साधारण ब्याज। ठीक है, अगर मैं मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दूं, तो ये कितना बन जाएगा, 110%। क्यों, क्योंकि 100% तो मेरी धनराशि है, 10% मुझे 2 साल में ब्याज मिल रहा है। जबकि सवाल में 110% कितना दिया है, 26,400। तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 26,400 बटे 110। 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, बचे 4, 11 चौको 44। 1% की वैल्यू 240 हो गई। हमारा मूलधन है 100%, तो 100 गुणित 240 कर दो, तो 24 एकम 24 और 1, 2, 3 जीरो इसमें लग जाएंगे, तो 24,000 आपका मूलधन बन जाएगा। आई होप आपको आज की